जय जोहार संगवारी हो। हमारे ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगवारी हो, एक नया एपिसोड और नया विचार के साथ मैं हूँ त्रिलोचन साहू, आप मन के दोस्त और ये कार्यक्रम के होस्ट फिर से उपस्थित हैं फोर्टिफाइड चावल के बारे में परिचर्चा में। संगी हो, पिछले अंक में हमन हाँ फोर्टिफाइड चावल के बारे में कई सारे जानकारी लें। संगवारी हो, जीवन में लाना है कुछ सुधार और रोज सेवन करो पौष्टिक आहार और स्वच्छता ही हरे सबसे बड़े श्रृंगार और रोग मुक्त करना है अपन ये संसार। संगवारी हो, पिछले अंक में हमन हाँ फोर्टिफाइड चावल के बारे में कई सारे जानकारी हमन हाँ जाने हमारे विशेषज्ञ मन के माध्यम ले कि कैसे फोर्टिफाइड चावल के का भ्रम है, का जो मिथ्या जानकारी है और एक सही तथ्य का हरे ये विशेषज्ञ मन से हमन ला जाने मिली। संगवारी हो, आज के जो परिचर्चा है ओकर विषय है चावल के फोर्टिफिकेशन के समर्थन में का प्रमाण है, रिसर्च का है और एक स्वास्थ्य लाभ और जागरूकता लेके व्यवहार परिवर्तन अभियान के तहत का एकर कदम उठाए जाते, का एकर प्रभाव है, ये सब के बारे में आज हम हाँ परिचर्चा करबो। और ये विषय के ऊपर में सुघर रखन ले जानकारी दे खातिर आज हमार मन के उपस्थित है हमारे पहुना मनहा विशेषज्ञ के रूप में, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। तो संगवारी हो, सबसे पहले उकर मन के स्वागत करथन और आप मन से परिचय कराथन। संगवारी हो, आज हमारे बीच में उपस्थित है और पिछले अंक में भी लगातार हमारे संग में बने रही से डॉक्टर शारिका यूनुस खान मैम जी। आप हो प्रमुख न्यूट्रिशंस और स्कूल फीडिंग यूनिट विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत। मैम जय जोहार, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, हमार अगला मेहमान हैं डॉक्टर महेश कुमार नायक जी। आप सहायक संचालक हो पीएम पोषण स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। डॉक्टर साहब जय जोहार, आप मन के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, हमार अगला जो मेहमान है विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर SK पाम भोई सर जी। आप संचालक महामारी नियंत्रण और SIHFW स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय छत्तीसगढ़ शासन। तो डॉक्टर साहब आप भी जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारे ये कार्यक्रम में। तो डॉक्टर शारिका मैम, चर्चा ला आगू बढ़ावत में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँ कि फोर्टिफाइड चावल के स्वास्थ्य लाभ के बारे में का प्रमाण है, का एकर कोई रिसर्च शोध वगैरह हो है का, एकर बारे में आप बताते हो। फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, टिकाऊ और स्केलेबल स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी को दूर करती है। अगर हम राइस फोर्टिफिकेशन की बात करें तो राइस फोर्टिफिकेशन के लिए विश्व स्तर पे और भारत स्तर पे दोनों स्तरों पे मिला करके कम से कम 22 तरह की स्टडीज़ हैं, शोध है, रिसर्च है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है, जो हमारे शरीर में लौह तत्व के स्टोर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है, विटामिन जिंक के लेवल्स में इम्प्रूवमेंट है, विटामिन ए के लेवल्स में इम्प्रूवमेंट है और साथ साथ अनीमिया की प्रेवलेंस भी कम हुई है जिन एज ग्रुप्स पे ये शोध या रिसर्च करी गई है। इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी एक मेटा एनालिसिस पेपर है, मेटा विश्लेषण पेपर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क है वो फोर्टिफाइड राइस के द्वारा 35% कम होता है। एम्स नई दिल्ली ने भी इसी तरह का एक मेटा विश्लेषण किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि फोर्टिफाइड राइस एक अच्छा पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है जिसके इम्पैक्ट से जो है हीमोग्लोबिन लेवल्स इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं विश्व खाद्य कार्यक्रम से हूँ। विश्व खाद्य कार्यक्रम 2012 से फोर्टिफाइड राइस के एरिया में काम कर रहा है और हमने अपना काम शुरू किया था फोर्टिफाइड राइस का बहुत लार्ज स्केल रिसर्च से गजपति उड़ीसा में और ढेंकनाल उड़ीसा में, और ये हमने शुरू करा था स्कूली बच्चों में। और यहाँ पर भी हमने देखा कि फोर्टिफाइड राइस के द्वारा जो अनीमिया की प्रेवलेंस है वो कम हुई है। अभी रिसेंटली हमने जो है एक जो भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस को लेके पायलट स्कीम थी जो कि कुछ ज़िलों में और कुछ प्रदेशों में शुरू करी गई थी, जिसको विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सपोर्ट भी किया था, तो उसका एवैल्यूएशन करा है 2 ज़िलों में। एक ज़िला है चंदौली उत्तर प्रदेश में और दूसरा ज़िला है मलकानगिरी ओडिशा में। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि
जो वुमेन हैं और जो बच्चे हैं उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है अनीमिया लेवल्स में, मतलब अनीमिया के स्तर जो हैं वो कम हुए हैं। और ये जो है बेसलाइन हमने लिया था NFHS 5 के डेटा को, तो NFHS 5 के डेटा के कंपैरिजन में ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने भी एक वाइट पेपर निकाला है फोर्टिफाइड राइस पे, और उस वाइट पेपर में उन्होंने 2-3 मोटी मोटी बातें कही हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि जो भारतीय डाइट होती है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, और फोर्टिफाइड राइस जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करा जा सकता है। इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2023 में देशों से और कंट्रीज से आग्रह किया है कि वो फूड फोर्टिफिकेशन के एरिया में अपनी एफर्ट्स को एक्सलरेट करें, ताकि जो अनीमिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, स्पाइना बाइफिडा है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, उसमें भी कमी आ सके। तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि फूड फोर्टिफिकेशन और राइस फोर्टिफिकेशन दोनों के लिए ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया में भी देयर इज़ इनफ एविडेंस टू टेक इट फॉरवर्ड। अगला सवाल मैं डॉक्टर महेश कुमार नायक जी से करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहबो कि फोर्टिफाइड चावल जो ओकर पकाए के तरीका का हरे, का ये सामान्य चावल से अलग है, और आप मन ये बात से कतका सहमत हो कि फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र मन के पोषण में सुधार होते? फोर्टिफाइड चावल को पकाने की जो प्रक्रिया है आम चावल की तरह ही होती है। फोर्टिफाइड चावल को चुनते समय पकाने के पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो FRK के कर्नल्स जो होते हैं वो कई बार रंग में अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये FRK के कर्नल्स जो हैं ये सामान्य चावल को, आम चावल को पीस कर आटों में आयरन, फोलिक एसिड, B12 आदि पोषक तत्वों को मिलाकर के पुनः चावल के दाने बनाए जाते हैं। तो ये रंग में, आकार में थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको चुनते समय कंकड़, पत्थर और गंदगी को तो हटाना है, लेकिन इन चावल के FRK के जो दाने हैं, कर्नल्स हैं, इसको नहीं हटाना है, क्योंकि ये दाने ही इस फोर्टिफिकेशन के मुख्य पार्ट हैं। तो ये तो हो गई साफ सफाई के समय इसमें ध्यान देने की बात। इसको पकाने के पहले इसको हमको 2 बार 3 बार पानी से धोना है चावल को, और यदि हम पकाने के पहले यदि भिगो कर रखते हैं, कई जगह ये परंपरा होती है कि हम थोड़ी देर उसको भिगो के रखते हैं, तो जब भी हम इसको भिगो कर रखें तो उस पानी को जिसमें हम भिगो करके रखें उसको बाहर नहीं फेंकना है, उसका उपयोग हमें पकाने में उसका उपयोग कर लेना है। ये पकाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको उतना ही पानी डालना है जितने पानी में ये पक जाए। अतिरिक्त पानी इसमें न डालें जिसको बाद में माड़ के रूप में निकालना पड़े। उस पानी का उपयोग हमें पकाने में करना है, क्योंकि पानी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अतः हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितने पानी से चावल पक जाए। अतिरिक्त पानी हमको नहीं डालना है जिससे इससे माड़ निकालने की आवश्यकता हो। माड़ में पोषक तत्व भी निकल सकते हैं, स्टार्च के साथ पोषक तत्व बाहर होने से इसकी पौष्टिकता में कमी हो सकती है। चावल को वाटर टाइट विधि से पकाना चाहिए, अर्थात जैसे हम कुकर में बनाते हैं या इधर लोकल भाषा में जिसको हम कहते हैं चोवा में पकाना, चोवा पकाना। तो इससे क्या होता है, पानी माड़ के रूप में बाहर नहीं निकलता है और इससे जो है चावल में पूरे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 45,700 स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना संचालित है। इसमें लगभग 28 लाख बच्चे जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं।
इन बच्चों को प्राथमिक शाला के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम तथा अपर प्राथमिक शाला के बच्चों को 150 ग्राम चावल की पात्रता होती है। इन बच्चों को चावल के साथ मेन्यू के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ दाल, चावल, सब्जी, अन्य पदार्थों के साथ इस फोर्टिफाइड चावल को दिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर सारिका मैडम ने अभी आपको बताया कि इसमें पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व से भरपूर होते हैं फोर्टिफाइड चावल, तो निश्चित ही हमारे 28 लाख बच्चे जो है इससे लाभान्वित होंगे। मुझे यकीन है कि मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल का सेवन करने वाले बच्चे के पोषण स्थिति में बहुत जल्द ही सुधार होगा। अब मैं अगला सवाल डॉक्टर एस के पामभोई सर जी से करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारा ये बताते हो कि फोर्टिफाइड चावल के स्वास्थ्य लाभ का हरे का फ़ायदा होते ये चावल के इस्तेमाल करके? जैसा कि अभी मैं मुझसे पहले के वक्ताओं ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल जो होता है उसमें मुख्यतः हम 3 जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है। पहला उसमें आयरन है, दूसरा फॉलिक एसिड है और तीसरा विटामिन B12 है। तो इन तत्वों की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये सर्वविदित है। और एक गुणवत्तापूर्ण आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं अभी, जो NHFS 5 के आंकड़े हम लोग बोलते हैं। उसमें भी जब हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 5 साल से कम के जितने बच्चे हैं उनमें लगभग 67.2% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। और इसी तरह का हम लोग किशोरावस्था के बच्चों को देखने जाएं तो वहाँ जो है लगभग 60.2% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। इसी तरह का मतलब 15 से 49 साल तक का जो एक प्रोडक्टिव एज होता है, रिप्रोडक्टिव एज होता है, उसमें भी जब हम लोग अध्ययन करने जाते हैं तो 61.4% एनीमिक लोग हमारे समाज में होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये बहुत एनीमिया जो है हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मेन जो ग्रोइंग एज है इसमें 60% से ज़्यादा लोग एनीमिक हैं। इसी तरह हम जब कुपोषण के आंकड़ों को हम NHFS 5 में देखते हैं तो हमने पाया कि उसमें लगभग 34.9% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग एक प्रकार का जो कुपोषण होता है उससे ग्रसित हैं, और लगभग 18.9% बच्चे जो हैं वो वेस्टिंग से हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है जो हम लोगों को बताता है कि हमारे जो रोज़मर्रा का जो भोजन है उसमें कुछ विशेष तत्वों को, विशेषकर जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व हैं या जिसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, उनकी कमी है। और जैसा आप लोगों ने बताया कि 3 हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें यूज़ करते हैं, एक होता है आयरन, तो उसकी कमी जब हो जाती है उसी से है जो है मुख्यतः एनीमिया होता है। जो एनीमिया का अध्ययन हम लोगों ने किया, आजकल हम लोग एनीमिया मुक्त भारत का एक अभियान बहुत लंबे समय से चला रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया है, बहुत अंदर तक जाके हमने इसका अध्ययन किया। तो हमने पाया कि एनीमिया का मुख्य कारण जो है वो आयरन की कमी से ये होता है। और आयरन जो है वो शरीर में एक संपूर्ण विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है या खून होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो हीम वाला पार्ट है वो पूर्णतः आयरन से ही पर ही निर्भर होता है, आयरन से ही बनता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह वो लंग्स से, फेफड़ों से लेके शरीर के समस्त जो भाग होते हैं या समस्त अंग होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, जिससे हमारे शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है आयरन का। अब अगर आयरन नहीं होता है तो लोग कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सांस में भी फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है और अनेक प्रकार की दिक्कत होती हैं। और जो विकसित बच्चे होते हैं, जिनका छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं या एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, उनके भी विकास में वो एक बाधा, बहुत बड़ी बाधा के रूप में वो सामने आता है। तो आयरन का इस तरह से अलग से सप्लीमेंटेशन बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर बार हम जो है दवाई के माध्यम से ही नहीं दे सकते, तो ये ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसे माध्यम से आयरन को निरंतरता को बनाए रखें जिससे लोगों की जो स्वीकार्यता है
उसको, वो भी आसान हो और उसकी उपलब्धता भी बहुत आसान हो और उनके रोज़मर्रा के जीवन में वो ऐसे मिल जाए कि उनको कुछ भी एक नया बाहरी चीज़ तत्व जैसा कुछ ना महसूस हो। इसीलिए ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो हैं उसको फोर्टिफाइड राइस के रूप में आयरन को हम लोग उसमें सप्लीमेंट करके उनको डेली दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात जो पोषक तत्व जिसमें बताया गया था वो है फॉलिक एसिड का। तो फॉलिक एसिड के बारे में जैसा अभी मैं आदरणीय साविका मैडम ने बताया कि इससे जो है वो कंजेनिटल प्रॉब्लम जो जन्मजात विकृति होने की डर होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है और ऐसे कई प्रॉब्लम होते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि जो फॉलिक एसिड है वह एक विकास में, सेल के टिश्यूज़ के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है और इसकी कमी से ये जो है हमारा मस्तिष्क के भी अपग्रेडेशन में या इसके भी विकसित होने में वो मदद करता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो वो दिमाग में चिड़चिड़ापन आता है, उसमें काम करने की क्षमता कम होती है, आपका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट जो आपके सराउंडिंग में आपके इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। इसके साथ ही फॉलिक एसिड जैसा मैं बताया था पहले कि जितने भी जो तेज़ी से बढ़ने वाली एज होती है, जैसे इन्फेंट का एज हो गया या छोटे बच्चे जो होते हैं वो, या फिर किशोरावस्था के बच्चे होते हैं या गर्भवती माताएं होती हैं या धात्री माताएं होती हैं, उनको भी जो है फॉलिक एसिड का आवश्यक मात्रा, फॉलिक एसिड की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन मिलना अति आवश्यक है, जिससे उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा न हो। और इस बात के साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण नई चीज़ जो बात थी वो आजकल मेंटल हेल्थ का एक कंसेप्ट है, एक आपका इमोशनल हेल्थ का एक कंसेप्ट है, वो भी जो है फॉलिक एसिड की कमी से उसमें भी बाधा आती है, उसमें भी रुकावट आती है। तो फॉलिक एसिड के बेहतर होने से हमारा जो मेंटल हेल्थ है और जो हमारा सेंटिमेंट का जो पार्ट है या भावनात्मक सुरक्षा का पार्ट है वो भी एक बहुत मजबूत होता है। तीसरी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जिसमें हम लोगों ने अभी अध्ययन आपसे डिस्कशन में ये पाया कि विटामिन B12 का, वैसे तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ और जिंक और बाकी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंग था वो था विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 का जो मुख्य काम है वो दिमाग माने जो आपका मस्तिष्क है उसके विकास के साथ साथ उसमें जो नर्व सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उसके विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल वो अदा करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो लोगों को झुनझुनापन या और बाकी कई प्रॉब्लम होते हैं। तो यह अति आवश्यक है कि ये जो पोषक तत्व हैं जो हमारे फोर्टिफाइड राइस में होते हैं, इनकी कमी से सबसे पहले जो मैंने बताया जैसे कि एनीमिया होने का खतरा होता है। दूसरा उसमें जो है मानसिक रूप से किसी प्रकार की कमी होने का होता है। तीसरा आपकी कार्य क्षमता का भी अभाव हो सकता है। और चौथा, अगर फॉलिक एसिड को हम लोग सही समय पे अगर सप्लीमेंट नहीं करें तो बच्चे के जन्म के समय जन्मजात विकार होने का भी खतरा होता है। तो ये सब जो स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम हैं या बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम लोग जो हैं आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को फोर्टिफाइड राइस के रूप में भी लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो एनीमिया मुक्त भारत का जो एक अभियान चला रहे हैं उसमें ये फोर्टिफाइड चावल वाला जो पार्ट है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर सारिका मैम, आपसे और एक बात मैं हाँ जानना चाहूँ, हम हाँ ये बात ला ज़्यादा जानना चाहूँ कि ये जो फोर्टिफाइड राइस है ओला लोकप्रिय बनाए खातिर और येला मनखे मंतिर जन जन में पहुँचाए के लिए राज्य स्तर में का कदम उठाए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फोर्टिफाइड राइस जिस तरह से रोल आउट हुआ है उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं भारत सरकार भी और अलग अलग प्रदेशों की सरकार भी, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस के लिए जिस तरह से इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, चाहे वो राइस मिलर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे हर राइस मिल पे ये इंश्योर करना हो कि वहाँ पे ब्लेंडिंग इक्विपमेंट है, जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको प्रदेश में इतना बढ़ा देना कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। तो इस सारी एरिया में बहुत काम हुआ है। मगर अगर मैं डिमांड साइड पे देखती हूँ तो फोर्टिफाइड राइस को लेकर के
काफ़ी भ्रांतियां हैं कम्युनिटी में। वो भ्रांतियों के विभिन्न कारण हैं, मगर ये ज़रूरी है कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। एक भ्रांति तो ये है कि फोर्टिफाइड राइस प्लास्टिक राइस है, और दूसरी भ्रांति तो उसको नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिटी में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो फोर्टिफाइड राइस खाएंगे तो उससे उनको क्या फ़ायदा है। तो इस सब को देखते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सरकार के साथ और अन्य प्रदेशों के सरकार के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स करी हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन्स हर प्रदेश में बहुत सारे ज़िलों में करी गई हैं, और ये एक तरह की 360 डिग्री अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें ये कोशिश करी गई है कि फोर्टिफाइड राइस से एसोसिएटेड कोई भी स्टेक होल्डर हो, उसको उसके प्रति उसमें अवेयरनेस जनरेट करी जाए इस को लेके। तो हमने मल्टीमीडिया का यूज़ किया है, हमने ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ यूज़ करी हैं, और ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं ये हमने काफ़ी प्रदेशों में करी हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने ये कैंपेन उत्तर प्रदेश में करी है, बिहार में करी है, ओडिशा में करी है, केरला में करी है, और अभी ये कैंपेन छत्तीसगढ़ में चल रही है, और साथ साथ इसी तरह की एक कैंपेन जो है वो असम में चल रही है। इस कैंपेन में, जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इस कैंपेन से जोड़ा जा सके। तो इस कैंपेन में जो है स्टेट लेवल वर्कशॉप्स होती हैं, मीडिया जो है सही इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, तो उनकी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स होती हैं। रेडियो जिंगल्स इसके लिए डिज़ाइन करे गए हैं जो कि एयर होते हैं रेडियो के माध्यम से। हमारी फोक मीडिया एक्टिविटीज़ होती हैं, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन होता है, स्ट्रीट प्लेज होते हैं। और कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छी तरह की एक्टिविटी है, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस से जो जिस प्रदेश में पॉपुलर जो एक राइस बेस्ड डिश होती है वो बनाई जाती है, और कम्युनिटी के सामने वो दिखाया जाता है कि फोर्टिफाइड राइस को बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगुलर राइस का है, ताकि वो जो भ्रांतियाँ हैं उनके मन में वो दूर हो सके। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये एक्टिविटीज़ हम 19 ज़िलों में कर रहे हैं, और हम लोगों के अनुसार हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये 25 मिलियन लोगों तक पहुंचेगी, और होपफुली उनकी जो अवेयरनेस होगी फोर्टिफाइड राइस के प्रति वो बढ़ेगी। ये उसके हेल्थ बेनिफिट्स को समझेंगे और अपने रोज़मर्रा के खाने में फोर्टिफाइड राइस को इंक्लूड करेंगे। जावत जावत डॉक्टर सारिका मैम, काबर की ये आखिरी एपिसोड है, चौथा एपिसोड है, ये श्रृंखला के आखिरी है। तो सबसे पहली हम कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स के रूप में जो हमारे दर्शक है एला एक सुंदर संदेश देना चाहबो, तो सबसे शुरुआत आपसे पहली करथन हमन। आप मन हमारे दर्शक ला एक का संदेश देना चाहो फोर्टिफाइड राइस के इस्तेमाल से संबंधित? मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि आप फोर्टिफाइड राइस निसंदेह होकर खाएं। ये सरकार द्वारा आपके स्वास्थ्य और पोषण के लिए ही फूड बेस्ड सेफ्टी नेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। डॉक्टर नायक सर, आप हमारे दर्शक मन ला फोर्टिफाइड राइस से संबंधित का संदेश देना चाहो? मैं स्कूल शिक्षा विभाग से हूँ, तो मैं अपने मिड डे मील में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को एक अपील और आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को इसको खाने के लिए प्रेरित करें, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, प्रेरित करें कि ये चावल जो है ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको देने के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके पोषण को लेवल को ऊपर करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ इन सबको कि आप लोग निश्चित रूप से उनको प्रेरित करेंगे, बच्चों को भी और रसोइयों को भी, कैसे पकाना है और इसको निश्चित रूप से खाना है। इसके साथ साथ मैं स्व सहायता समूह की सभी महिलाओं से, जितने भी उसके सदस्य हैं, वो अपने घर में भी जा कर के इसके महत्व को समझाएं और इसके सेवन के लिए सबको प्रेरित करें। डॉक्टर पामभोई सर जी, आपसे भी अनुरोध है कि हमारे जो दर्शक है उमल्ला फोर्टिफाइड चावल के उपयोग से संबंधित आप मन भी एक अच्छा संदेश देते हो। अब आप सब लोगों से मैं पुनः अनुरोध करूंगा और अपेक्षा भी रखता हूं कि फोर्टिफाइड राइस का निरंतर उपयोग करते हुए एनीमिया जैसे
जो हमारा किलर है या जो हमारी क्षमताओं को कम करने वाली बीमारी है, इसको हम लोग कंट्रोल करें और इस पे विजय पाएँ, जिससे हम लोग एक उन्नत छत्तीसगढ़ और विकासशील भारत या विकसित भारत का सपना जो हम सबका है वो हम लोग उसको पूरा कर सकें। मैं आप लोगों से केवल यही अनुरोध करना चाहूँगा। संगी हो 4 अंकों के ये जो श्रृंखला है, ये में हमन हा फोर्टिफाइड राइस के बारे में, फोर्टिफाइड चावल के बारे में बहुत अकन जानकारी हासिल करें। हमारे विशेषज्ञ मन से बहुत सारे बात हमन ला जानकारी मिली से एकर बारे में कई सारे जो भ्रम है, कई सारे जो मिथक है ओकर भी कैसे ओकर तोड़ है, ये हमारे विशेषज्ञ मन बताई से कई सारे आंकड़ा निकल के सामने ऐसे संगवारी हो। और संगे संग एकर स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी हमला काफ़ी सारा जानकारी मिली से कि और हमला ये भी जानकारी मिली से कि कैसे फोर्टिफाइड जो चावल है वो कुपोषण मुक्त भारत के सपना ला साकार करे में काफ़ी मददगार साबित होते। तो आज हमर मन के बीच में हमर पहुना मन विशेषज्ञ मन हा आइस और अत्यक सुघर सुघर जानकारी हमर दर्शक मन ला दिस। तो ओखर लिए मैं हाँ हृदय से आप सभी ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबो पहुना मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। तो संगवारी हो आप मन हमार ये जो 4 अंक के श्रृंखला रही से फोर्टिफाइड चावल के बारे में ये ला आप मन हाँ देखे हो, जाने हो, सुने हो। और संगी हो आप मन से अनुरोध है और हमन ला आशा है कि ये बात ला आप मन हाँ जम्मू मनखे मन तक पहुँचाहू, जन जन तक पहुँचाहू, और ताकि फोर्टिफाइड चावल के इस्तेमाल करके हमार परिवार, हमार समाज हा स्वस्थ रहे, सुपोषित रहे। तो संगवारी हो ये बात याद रखो कि फोर्टिफाइड चावल के हर निवाला स्वाद, पोषण और सेहत के रखवाला। संगी हो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्टिफाइड चावल के हर निवाला स्वाद, पोषण और सेहत के रखवाला। तो संगी हो आज के अंक में बसत के आज के हमारे ये अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही और हमारे ये अंक आप मन के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित हो ही। यही आशा के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा मुस्कुराहट रहो, यही शब्द के साथ में हमन ला देवा विदा। जय जोहार।